हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जो फर्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, या जिसको आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो। आर्किटेक्चर को हिंदी में बोलते हैं संरचना। तो जो फर्स्ट हमारा यूनिट होने वाला है, इसके अंदर बेसिकली जो कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर के बारे में जिसने पहले नहीं पढ़ा है या जिसको बेसिक नॉलेज नहीं भी है, वो भी आराम से जो पूरा कंप्यूटर का आपका यूनिट है उसको आराम से कवर कर सकें। तो ये फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर होगा, यूनिट जो होगा, इसको हम काफ़ी आराम से बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे। अब लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका मीडियम क्या होगा। तो देखो, मीडियम की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो मोस्टली आपके वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश वाले वर्ड ही आपके हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को हिंदी में भी कंप्यूटर बोला जाएगा, डेस्कटॉप को हिंदी में भी डेस्कटॉप बोला जाएगा, मेमोरी को हिंदी में भी मेमोरी बोला जाएगा, मॉनिटर को हिंदी में भी मॉनिटर बोला जाएगा। इसी तरह से मदरबोर्ड को हिंदी में मदरबोर्ड बोला जाएगा। तो मोस्टली जो आपकी टर्म्स होंगी, जो टर्म आपकी इंग्लिश में यूज़ की जाती है वही सेम टर्म आपकी हिंदी में भी यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा उसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, जनरली इंग्लिश होगा। अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में कुछ और बोला जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे आपको दिखाया कि आर्किटेक्चर को हिंदी में संरचना बोला जाता है, तो इसको या तो मैं हिंदी में लिख दूंगा या मैं हिंदी में उसको बोल दूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी आराम से इसको पढ़ सकें। वैसे जनरली आपको कंप्यूटर इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ही जो वर्ड यूज़ होते हैं वही सेम वर्ड आपके हिंदी में भी यूज़ होते हैं। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली सेम ही होते हैं, जो टर्म्स होती हैं वो जनरली सेम ही होती है। तो मीडियम का आपका क्लियर हो गया कि जनरली यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा जाएगा। अगर किसी इंग्लिश मीडियम वर्ड का हिंदी में कोई अलग से वर्ड है तो उसको भी लिख दिया जाएगा या उसको बोल दिया जाएगा। आप अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी बात, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कर सकें, यानी कि हमें कोई लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जितने एमसीक्यू आते हैं उतनी थ्योरी हमें पता हो, और उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम अटेम्प्ट कर सकें, और कोशिश करें कि उसका जो अटेम्प्ट करने का हमारा एक तरह से सक्सेस रेशो है, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ उस पर्टिकुलर एमसीक्यू को हम अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, हम कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि एक चीज़ को समझने के लिए हम उसको 5 पैराग्राफ में उसके पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं। उतना लंबा चौड़ा काम हम नहीं करेंगे। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई एक टॉपिक लेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या उसके अंदर, उसको हम समझेंगे। इसलिए हम कोई बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं यूज़ करेंगे। जनरली मैं सारी चीज़ें आपको लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको जब एक तरह से चीज़ें याद होती रही। जब भी मैं लिख के आपको बताऊंगा तो हर चीज़ को मैं 1 से 2 बार रिपीट करूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बार बार इसको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो नोट्स बनाने स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक है वो आप एक बार समझ जाएंगे तो आराम से आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है तो आप सारी चीज़ें आराम से कंप्यूटर के अंदर कवर कर पाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी जितने क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे मोस्टली उन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है। ज़्यादातर चीज़ें मैं लिख के बताऊंगा, हो सके तो उसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज आप चाहो तो इसके नोट्स बना लो, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको। अगर आप नोट्स बनाना नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जो बाद में आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी, इससे भी आप उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपका पैटर्न का होगा, किस तरह से हम इसको कवर करेंगे। तो ये बेसिक सारी चीज़ें थी। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वह मैं आपको आगे लेक्चर के थ्रू मैं आगे समझाता हुआ चलूँगा। इसके अलावा देखो, जो भी हम पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी थ्योरी जो है उसकी थोड़ी बहुत हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको डिटेल में ना पढ़ें। यानी कि डिटेल में ऐसा नहीं कि हर चीज़ के ऊपर हम आधा पेज का पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस करोगे तो आप कोशिश करो कि एमसीक्यू के प्रैक्टिस जो है आप तभी करो जब आप काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है कवर कर चुके हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मिक्स्ड क्वेश्चन की करनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स नेचर के आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मेजर सिलेबस पहले आप कवर कर लो कंप्यूटर का, उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज किस तरह से आती है। और एक बार अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझना सीख गए तो आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी बेसिक थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट से। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, या जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर की संरचना। अब देखो, कंप्यूटर की संरचना की बात करें तो बचपन से आपने बुक्स में
या छोटी क्लास की बुक हो या कैसी बुक हो, उसमें कंप्यूटर की एक संरचना देखी होगी कि कंप्यूटर जो है कुछ इस तरह से होता है। ये आपका एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर के बगल में आपका एक सिस्टम रखा होता है जिसको कैबिनेट हम बोलते हैं, ये रखा होता है। और फिर नीचे यहाँ पे आपका एक कीबोर्ड रखा होता है और यहाँ पे एक माउस होता है। इस तरह से आपका एक माउस होता है। अब ये जो मॉनिटर है, सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा कैबिनेट है इससे कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारा एक तरह का, ये कंप्यूटर का डायग्राम जो है हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इस तरह का जो हमारा कंप्यूटर का डायग्राम है वो होता है। और ये जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसको हम किसी टेबल पे या किसी डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। अब देखो इसमें नेमिंग की बात करो तो ये तो मैंने जैसे आपको बताया, ये आपका होता है मॉनिटर, तो ये तो आपको पहले से पता होगा। इसके अलावा ये आपका होता है कीबोर्ड, ये भी आपको पता होगा। ये होता है आपका माउस, ये भी मैक्सिमम आप सभी को पता होगा। ये आपका माउस हो गया। अब देखो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अब छूटते ही बोलेंगे कि इसको, ये तो सीपीयू है हमारा, इसी से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, ये हमारा सीपीयू है। लेकिन सच बात यह है कि इसको सीपीयू नहीं कहा जाता। हमें बेसिक बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो टर्म्स हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, थ्योरी में हो सकता है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, तो क्वेश्चन जो है उसी में से आपका गलत होने के चांसेस है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये जो बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे आपके पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स जो होते हैं, इसको सीपीयू नहीं बोला जाता। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। जैसे मान लो इंटेल का जनरेशन 5 का चिप, कोर i5 है आपका, तो ये आपकी चिप है। ये जो चिप होती है, इसी को जो आईसी चिप होती है आपके, इसको सीपीयू बोला जाता है। ये जो पूरा बक्सा यहाँ पे होता है, पूरा जो बॉक्स जो होता है, इसको आप सीपीयू नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट, कैबिनेट या फिर टावर। ठीक है, इसका मेनली 3 नाम से इसको जाना जाता है। एक तो होता है इसका सिस्टम यूनिट, दूसरा नाम इसका होता है कैबिनेट, और तीसरा नाम जिससे इसको जाना जाता है उसको बोलते हैं हम टावर। ठीक है, अब टावर की थोड़ी एक अलग से स्टोरी है कि इसको टावर क्यों बोला जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो मेनली जो ये आपका बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी आपके पार्ट्स होते हैं, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, आपका रोम होता है, हार्ड डिस्क होती है, इन सबको हम सीपीयू नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट। ठीक है, अब देखो इसको दो तीन, एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान लो। जब ये सिस्टम यूनिट खाली होगा, यानी सिर्फ ये बॉक्स होगा, तो इसको बोलते हैं हम कैबिनेट। यानी कि जब ये खाली है तो इसको बोलेंगे हम कैबिनेट। जब इसके अंदर सारे पार्ट लगे हुए हैं, रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, पावर सप्लाई लगी हुई है, तो ये सारे इसको बोलेंगे हम सिस्टम यूनिट। जब इसमें पार्ट लगे हुए हैं तो सिस्टम यूनिट, जब ये खाली है तो इसको बोलेंगे हम कैबिनेट। अब देखो इसको टावर क्यों बोलते हैं, थोड़ी इसकी एक अलग स्टोरी है। देखो ये टावर जो वर्ड है ये यूएसए से आया है। यूएसए में क्या होता है, अब देखो यूएसए में मान लो कोई एक टावर जो है, ठीक है, अब ये मान लो ये एक टावर है। अब टावर में क्या होता है, ये बीच में एक टावर है और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है जो इस टावर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मोबाइल फ़ोन है जो इस टावर से कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, ये बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो हैं, किसी भी सिम के, किसी कोई भी सिम कार्ड हो, मान लो जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, कोई भी सिम कार्ड हो, ये सारे जो मोबाइल फ़ोन है वो, या जो सिम कार्ड है वो इस टावर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, एक मिनट। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये जो टावर है, ये बाकी के सारे जो सिम कार्ड है या मोबाइल फ़ोन है वो सीधा इसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको हम टावर एक तरह से बोलते हैं। अब कंप्यूटर में देखो यही सेम सिस्टम, यही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लग रहा है, जो ये हमारा कैबिनेट है या जिसको हम सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं, उसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मॉनिटर भी इसी से कनेक्टेड है, कीबोर्ड भी इसी से कनेक्टेड है, माउस भी इसी से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हो तो भी इसी में कनेक्ट होगा, कोई पेन ड्राइव आपको कनेक्ट करनी है, कोई डीवीडी डिस्क आपको कनेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी सिस्टम से ही कनेक्ट होगी। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें टावर की तरह, जिस तरह से सारे मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड जो है इस टावर से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं इस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। तो इसलिए यूएसए के अंदर इसको बोले जाने लग गया टावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। अब स्टोरी को आपको याद नहीं रखना है, ये स्टोरी मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि इस तरह से ये जो टावर है वो, इस जो सिस्टम यूनिट है, इसको टावर नाम भी मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो टावर है,
वो टावर क्या है। तो इसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, और इसमें एक ऑप्शन जो था वो था कैबिनेट। ठीक है, तो टावर को क्या बोलते हैं हम, टावर जो होता है हमारा कैबिनेट होता है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन सीपीयू भी दे दिया जाएगा, तो आपको ये नहीं, इस पे करेक्ट नहीं करना, ये गलत आंसर है। कैबिनेट इसका सही आंसर होगा कि जो टावर होता है उसको कैबिनेट को टावर बोलते हैं, सीपीयू को टावर नहीं बोलते। सीपीयू क्या, जो आपके कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है, आईसी चिप लगी होती है, जिसको आप जैसे मान लो इंटेल 5 जनरेशन का या फिर एएमडी का चिप है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन में बात करें तो आपका स्नैपड्रैगन चिप होती है, मीडियाटेक होती है। ठीक है, तो ये सारे जो आपका ये सीपीयू होता है आपका। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है। देखो डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी फर्स्ट विजिबल स्क्रीन स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट विजिबल स्क्रीन जो होगी उसको बोलेंगे हम डेस्कटॉप। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई आप हो सकता है एमसीक्यू में आपसे यही पूछ लिया जाए कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। जो फर्स्ट आपकी विजिबल स्क्रीन होती है, यानी कि पहली दिखाई देने वाली जो स्क्रीन होती है, वो आपकी डेस्कटॉप होती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको और याद रखना है। इसके अलावा देखो, जो भी हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो किसको माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे, तो एग्जांपल की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर जो है, क्या क्या माइक्रो कंप्यूटर है। तो देखो, जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये तो माइक्रो कंप्यूटर है ही, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके अलावा और क्या क्या माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं, या फिर पहले एक चीज़ होती थी जिसको बोलते हैं नोटबुक। ठीक है, अब लैपटॉप और नोटबुक में डिफरेंस क्या है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे उसके लिए एक अलग तरह से कंप्यूटर होता था, नोटबुक जिसको बोलते थे। अब आज के टाइम में नोटबुक कोई अलग से ज़्यादा आते नहीं है। आपके जो लैपटॉप होते हैं उसी में नोटबुक का काम हो जाता है, तो आपके लैपटॉप जो है वही हमारे नोटबुक का काम करते हैं। नोटबुक जो है अब अलग से आना उतना बंद हो गए हैं। इसके अलावा टैबलेट, ये भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके अलावा जो हमारे स्मार्टफोन हैं, ये भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके अलावा जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब क्या है। ये हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, जो जैसे आप ग्रोसरी की शॉप पे जाओगे वहाँ पे जो कैलकुलेटर होता है जिसमें सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब किया जाता है, ये वो वाला कैलकुलेटर की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है, जो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, या फिर आप मेडिकल बैकग्राउंड से जो, या फिर मैथ्स वगैरह आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऐसे कैलकुलेटर जिसके अंदर इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है या और भी बहुत सारी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म किया जा सकता है, वो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो ये सारे जो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब देखो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर को यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर आप इनिशियल में देखो तो जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का मेन फंक्शन यही था कि कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड किया गया है। बस आप इतना याद रखो कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो ये आपके मेन जो है ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। तो आपका अगर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएगा तो इसमें अगर नॉर्मल कैलकुलेटर लिखा हुआ तो नॉर्मल कैलकुलेटर आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंदर नहीं आता, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। तो ये आपको बेसिक जो है वो ध्यान रखना है। अब देखो सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट यानी कि जो हमारा कैबिनेट है, जो हमारा टावर है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अगर सिस्टम यूनिट की बात करें तो देखो ये हमारा कुछ इस तरह से सिस्टम यूनिट होता है। ये हमारा सिस्टम यूनिट है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, अभी जो मदरबोर्ड होता है इसको पीसीबी भी बोलते हैं। ठीक है, पीसीबी का मतलब क्या होता है, पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब देखो पेन टेप में इतनी अच्छी राइटिंग आ नहीं पाती, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है, पीसीबी जो है, वही मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहा जाता है। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम अभी देखेंगे, या पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ मदरबोर्ड और पीसीबी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो आपके
माइक्रो कंप्यूटर से या जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर जो आपका पीसीबी लगा होता है उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। लेकिन पीसीबी ऐसा नहीं है सिर्फ आपके मदरबोर्ड में ही लगा होता है। पीसीबी होता क्या है, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ छोटा सा। देखो ये आपका पीसीबी है। अब पीसीबी ऐसा नहीं कि आपका पीसीबी कोई मदरबोर्ड होगा वही पीसीबी होगा। पीसीबी छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे जो आपका घर के अंदर जो आपका टीवी का एसी का जो रिमोट होगा उसके अंदर भी आपको ग्रीन कलर की एक प्लेट मिलेगी, तो उसको भी पीसीबी बोलेंगे। अब वो पीसीबी आपका मदरबोर्ड नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मदरबोर्ड आपका इस तरह से होता है जिसके ऊपर आपके बहुत सारे जो और कंपोनेंट्स है वो लगे होते हैं। जैसे आपका सीपीयू इसके ऊपर लगा होगा, रैम इसके ऊपर लगा होगा, रोम इसके ऊपर लगा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। तो मदरबोर्ड आपका कुछ इस तरह से होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है। लेकिन पीसीबी जो है, मदर सारे के सारे मदरबोर्ड पीसीबी तो हैं, लेकिन सारे के सारे पीसीबी जो है वो मदरबोर्ड नहीं है। क्योंकि पीसीबी की बात करें तो पीसीबी आपके फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड है वो भी पीसीबी है, जो आपके लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड है, जो आपके सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, वो सब पीसीबी है। इसके अलावा जो छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे मान लो आपका रिमोट है, रिमोट के अंदर भी आपका पीसीबी होगा। छोटी मोटी जो आपकी गैजेट्स होते हैं उन सभी के अंदर भी पीसीबी होता है, तो उसको हम मदरबोर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीसीबी और मदरबोर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर एक वर्ड में मैं लिखूं तो ऑल मदरबोर्ड जो हैं, ऑल मदरबोर्ड जो होते हैं वो पीसीबी होते हैं। यानी कि सारे के सारे मदरबोर्ड जो होते हैं वो पीसीबी होते हैं, लेकिन ऑल पीसीबी जो होते हैं, सारे के सारे पीसीबी जो होते हैं वो मदरबोर्ड नहीं होते, मदरबोर्ड नहीं होते। तो ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि मदरबोर्ड सिर्फ उसी को बोलेंगे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर हमारा यूज़ होता है। सभी मदरबोर्ड्स को, एक तरह से सभी मदरबोर्ड्स को हम पीसीबी तो बोलेंगे, लेकिन सारे के सारे पीसीबी जो है वो मदरबोर्ड नहीं होते। जैसे जो हमारा रिमोट के अंदर जो पीसीबी यूज़ हुआ है उसको हम मदरबोर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये आपका कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। इसके अलावा एक होती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता होगा, ये आपका स्टोरेज डिवाइस डिवाइस होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। इसके अलावा एक होता है आपका एस एम पी एस। ठीक है, अब एस एम पी एस शायद आपको याद ना हो। अगर मैं आपको बोलूँ पावर सप्लाई, तो ये आपको याद आ जाएगा कि पावर सप्लाई एक हमारे डेस्कटॉप के अंदर होती है। एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, एस एम पी एस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन तीन चीज़ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन हम उसको जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अब ये बेसिक तीन कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं कि ये बेसिक तीन कंपोनेंट जो है आपके जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर होते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको सीपीयू से बोलना बंद कर दो। ये आपका सीपीयू नहीं है, ये आपका सिस्टम यूनिट है। आप इसको कैबिनेट आप बोल सकते हो, इसको टावर बोल सकते हो। सीपीयू क्या है, जो मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर एक सीपीयू लगाया जाता है। ठीक है, तो वो सीपीयू जो है, चिप जो होती है आपकी, आईसी चिप जो होती है, जैसे आप लैपटॉप की या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें वहाँ पे इंटेल की चिप आती है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बात करें उसमें स्नैपड्रैगन आता है, मीडियाटेक आता है, तो वो आपका सीपीयू होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा, देखो ये आपका मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से मदरबोर्ड आपको दिखता है। अब ये मदरबोर्ड जनरली आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन अब जो मदरबोर्ड है वो ब्लू भी आने लग गए हैं, कुछ मदरबोर्ड आपके ब्लैक भी आने लग गए हैं। तो कलर का ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, पहले जनरली ये ग्रीन आते थे, लेकिन अब ब्लू ब्लैक अलग अलग कलर्स में आने लग गए हैं। तो इस तरह का आपका मदरबोर्ड होता है। इसी के ऊपर ये देखो, ये जो है ये आपका सीपीयू लगा हुआ है, और बाकी कंपोनेंट जो है इस मदरबोर्ड के ऊपर ही लगे होते हैं। फिर पीसीबी मैंने आपको बताया, पीसीबी सारे के सारे मदरबोर्ड जो है पीसीबी है, लेकिन सारे के सारे पीसीबी जो है मदरबोर्ड नहीं है। पीसीबी आपके छोटे डिवाइसेस में भी हो सकता है, जैसे आपका रिमोट के अंदर हो सकता है, कोई आपका छोटा मान लो खिलौना है, उस खिलौने के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है पीसीबी। ठीक है, तो ये पीसीबी आपके जो है छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह के आपके पीसीबी दिखते हैं। फिर ये आपके सीपीयू है, जैसे मैंने बताया कि मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप लगी होती है, ये जो चिप है, जैसे ये इंटेल कोर i7 है, तो ये जो चिप है ये आपकी सीपीयू है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये इस तरह की आपकी चिप होती है जिसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो है ये आपका सीपीयू है। नेक्स्ट आपका रैम, तो ये रैम जो इस तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कवर इसके ऊपर लगाया हुआ ब्लैक दिख रहा है। जनरली ग्रीन आपको मिलेगा, ब्लू भी हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ये आपका रैम होता है। ये रैम आपके, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो ये सारी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के आपकी जो रैम है वो दिखाई देती है। अब नेक्स्ट आपका रोम है, तो रोम आपकी इस तरह से सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, ये सिंगल यूनिट आप देख रहे हो, ये आपकी रोम होती है। देखो जो रैम होती है, जैसे ये रैम है,
रैम के ऊपर क्या आपको छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट देखने को मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे आप देखोगे रैम के ऊपर ये बहुत सारी आपको यूनिट देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो रोम होती है वो सिंगल यूनिट होती है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखो। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी इस तरह से रैम दिख रही होती है और ये सिंगल यूनिट जो होती है वो आपकी रोम होती है। तो जो मल्टीपल यूनिट्स वाले होते हैं उसको हम रैम बोल देते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होती है वो होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसको आप खोलोगे तो इस तरह से कुछ दिखता ही है। इसके अंदर जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि कुछ भी आपको स्टोर करना वो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, ये जो आपका कैबिनेट है उसके अंदर लगाया जाएगा, जो आपका सिस्टम है उसके अंदर लगाया जाएगा। एक्सटर्नल का मतलब है आप इसको सिस्टम के बाहर रख सकते हो। इस तरह से आप इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और इसमें अपना जो डेटा है उसको आप स्टोर कर सकते हो। तो ये इस तरह की आपकी हार्ड डिस्क होती है। और ये है आपका एस, ठीक है, जिसको आप पावर सप्लाई बोल सकते हो, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये आपका एस है जिसके थ्रू पावर जो है पूरे सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बारे में वर्क क्या है, किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी बेसिक आपको समझना है। अब देखो ये समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि किस किस कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा नॉर्थ ब्रिज, ये जिसको हम लिखा हुआ है यहाँ पे विद हीट सिंक। इसका काम क्या होता है, एक तरह से डिस्पैच हीट को एक तरह से कम करना जो है आपका नॉर्थ ब्रिज का काम होता है। ये यहाँ पे ये जो है आपका नॉर्थ ब्रिज है, इसका क्या क्या काम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, अब रैम क्या होती है, आईडी कनेक्टर क्या होता है, इसके अलावा सीपीयू फैन क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, वो सारी चीज़ हम लास्ट में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी बेसिक आप समझ लो। फिर यहाँ पे दिया हुआ आईडीई कनेक्टर, ये आपका आईडीई कनेक्टर है। आप प्लेस समझ लो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं। फिर है डीआरएम मेमोरी स्लॉट्स, यानी कि यहाँ पे जो है आपके मेमोरी स्लॉट्स हैं जहाँ पे रैम को आपको रखा जाएगा। फिर आपका 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, ये आपका पावर कनेक्टर है। फिर आपका सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे सीपीयू फैन और हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। ये है आपका सीपीयू सॉकेट जहाँ पे सीपीयू को लगाया जाएगा। ये सारे आपके कनेक्टर्स फॉर द इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। तो ये आपका CMOS बैकअप बैटरी, और ये आपका PCI स्लॉट, ये आपका साउथ ब्रिज, और ये आपका AGP स्लॉट। तो ये इस तरह से आपका जो पूरा मदरबोर्ड है वो दिखाई देता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो इसके ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये आपको बेसिक इस तरह से सारा कंप्यूटर जो हमें कवर करना है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को हम छोटा से छोटा करके समझेंगे ताकि MCQ फॉर्मेट में हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर पाएँ। कम से कम समय में हम पूरे कंप्यूटर को आसानी से समझ लें और उसके जितने भी MCQ बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व कर पाएँ 100% एक्यूरेसी के साथ। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। So for the time being, that's the end of the video. Thank you.